धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में अग्रवाल समाज की ओर से राम कथा आयोजित की जा रही है, जहां कथावाचक उत्तम स्वामी के मुखारबिंद से होने वाली इस राम कथा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या हिस्सा लेगी। राम कथा से पहले कलश यात्रा आयोजित की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा 3 के आनंद नगर में आयोजित होने वाली राम कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जहां इस यात्रा में विधायक गोलू शुक्ला, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, समाज सेवी अशोक गोयल, मनोज वर्मा और सचिन बुढ़ाना समेत बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता ने हिस्सा लिया। भव्य राम कथा का आयोजन 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक परम पूजनीय ध्यान योगी श्री उत्तम स्वामी जी के मुखारबिंद से होने जा रहा है। आनंद नगर में ये कथा होगी जो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का इसका समय है। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि आएँ और इस कथा का रसपान करें और प्रभु की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 विधायक गोलू शुक्ला के मार्गदर्शन में अग्रवाल संगठन नौलखा क्षेत्र का यह दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है और मैं पूरे हमारे विधायक जी और अग्रवाल संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आचार्य ध्यान योगी महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के श्री मुखारबिंद से हम सब लोग राम कथा का आनंद लेंगे। मेरा क्षेत्रवासियों से, नगर वासियों से आग्रह है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इसमें भाग लें और इस कथा का आनंद उठाएं। कथावाचक उत्तम स्वामी के मुखारबिंद से होने वाली इस राम कथा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या हिस्सा लेगी। राम भगवान तक सीमित नहीं है, राम सद्गुणों में आए हैं। गुणाद गुणम वर्तयन्ते, हमेशा विश्व को राम ने सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, विवेक, सत्संग, समता इसका संदेश प्रदान करते हुए संसार में कैसे रहा जाए, इसका जिता जागता अगर चरित्र कई है तो रामायण है। तो समाज को अगर सुखी होने की इच्छा रखता है तो रामचरित्र से बढ़कर इस जगत में कोई भी आइडल नहीं हो सकता है। कोई भी आपके जीवन में दुख आया तो मुझे लगता है कि उसको राम को अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। तो उनसे ज़्यादा हमारा दुख नहीं है। यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण राम कथा में आता है। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अन्य किसी को आइडल माने न माने, लेकिन विश्व के 800 करोड़ लोगों को कई शांति अगर प्राप्त करने की इच्छा हो तो राम के सद्गुणों को धारण कर लो। आपकी शांति कोई भी भंग नहीं कर सकता। ये राम कथा है। निश्चित रूप से सनातन हमेशा कभी भी सनातन अपना संदेश समाज तक या विश्व तक नहीं गया है, लेकिन पहले 2022 के बाद सनातन, इसके बाद कुंभ आया। कुंभ में 65 लाख करोड़ लोगों ने स्नान किया। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जन जागृति, और मुझे यही लगता है कि हमारे सनातनियों में ड्रेस कोड, घर के अंदर बड़ों से ज़्यादा बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता होना बहुत ज़रूरी है। आज तरह से जिस तरह से एंजाइटी हो रही है, जिस तरह से बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, नशाखोरी हो रही है, इनके सभी के लिए अगर कहीं अपने जीवन में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो तो हर एक सनातनी से कहूँगा कि अपने बच्चों को राम और हनुमान जी महाराज का आइडल बनाकर उनके संस्कार प्रदान कर दे। आपका बच्चा कभी दुखी नहीं होगा। कार्यक्रम संयोजक महेश अग्रवाल ने बताया कि भव्य राम कथा का आयोजन उत्तम स्वामी के मुखारबिंद से किया जा रहा है। कथा से पहले लगभग 2500 से ज्यादा महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। यह आज भव्य राम कथा का आयोजन हमने परम आदरणीय महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है। आज यहाँ 2500 लोगों की कलश यात्रा महिलाएं हैं और लगभग हमारे समाज के 1000 महिला पुरुष इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि महायात्रा को सफल बनावे और ज़्यादा से ज़्यादा राम कथा का आनंद लेवें। कलश यात्रा का विभिन्न मंचों से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कलश यात्रा का स्वागत किया। देखिए, जो इस आनंद नगर में हमारे राष्ट्रीय संत उत्तम स्वामी जी की एक भव्य कथा होने जा रही है। ये अभी इस समय जो आज शोभा यात्रा जारी है और इसमें जो लोग हैं उपस्थित है, सब सनातन धर्म का वो लेके आए हैं और इससे क्षेत्र के अंदर जो एक अच्छा संदेश जाएगा, लोगों में धार्मिक भावना जुड़ेगी
और ये थोड़ा क्षेत्र पिछड़ा है, तो जो नशे का कारोबार जो है लोग इसमें ज़्यादा जुड़े हैं युवा लोग, तो इस उससे इसके अंदर जो धार्मिक भावना युवाओं में आएगी और वो नशे से दूर होंगे, ऐसा स्वामी जी भी संदेश देंगे। 250 वर्ष समाप्त होने के बाद राम भगवान घर घर पधार रहे हैं और अपने भक्तों के माध्यम से देश में, प्रदेश में और विश्व में ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार मर्यादा राम भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म का पालन किया, उसी प्रकार भारत में भारत की जनता सनातन धर्म के माध्यम से मर्यादाओं का ध्यान रखे और ध्यान रखकर वो अपना जीवन जिए, दूसरों को भी जिए और स्वयं भी जिए। सबका साथ सबका विकास जो हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मूल मंत्र है, उसको साकार करें। और हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, जिन्होंने 15,000 करोड़ रुपए श्री कृष्ण भगवान के जहाँ जहाँ पैर पड़े हैं उसके लिए स्वीकृत किए हैं, और आने वाले 2028 में जो सीएस थे उसकी भी एक तैयारी आज घर घर मोहल्ले मोहल्ले हो रही है। इसी को माननीय उत्तम स्वामी जी अपने कथा के माध्यम से कहेंगे। श्री सकलपन फूलमाली समाज की ओर से अग्रवाल समाज के चल समारोह का स्वागत किया है। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में अग्रवाल समाज की ओर से राम कथा आयोजित की जा रही है, जहां कथावाचक उत्तम स्वामी के मुखारबिंद से होने वाली इस राम कथा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या हिस्सा लेगी। राम कथा से पहले कलश यात्रा आयोजित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।